हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम शेखावत आई एम एजुकेटर के इस डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। चाबहार रेल प्रोजेक्ट का जो न्यूज़ में चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ आपको। सबसे पहले तो ये चाबहार पोर्ट और कहाँ है, ये चीज़ें थोड़ा देख लेंगे और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या एस्पेक्ट्स रहे, इंडिया क्यों फेल हो गया उस चीज़ को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और ईरान का क्या एस्पेक्ट्स हैं, मतलब क्या उसका व्यूज़ हैं इसके पीछे, और ओवरऑल व्यूज़ क्या है, उसको देखते हुए हम लोग देखते हैं कि लास्टली फाइनल अभी करंट सिनेरियो क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये देख लें, चाबहार पोर्ट जो है ईरान में है। ईरान और भारत का जो रिश्ता है बहुत पुराना है, और अगर काउंटर पोर्शन के हिसाब से देखें, किसी देश को काउंटर करना हो तो उसके पड़ोसी देश को है ना हमेशा दोस्त बनाना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान को अगर आपको काउंटर करना है तो आपको ईरान नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट देश यही है। तो इसलिए काउंटर करने की पोजीशन के हिसाब से भी, स्ट्रेटेजिकल पोजीशन के हिसाब से भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ ऐसा केस फंस गया था कि अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, क्योंकि इसने न्यूक्लियर वेपन्स को है ना तैयार करने की कोशिश की और बिना परमिशन के, और वो उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाह रहा था, और भी केमिकल वेपन्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड फॉरम के हिसाब से वो सही नहीं था, इसलिए उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे। तब से अमेरिका ने सबको ये कह दिया था कि इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी है ना क्रूड ऑयल यहाँ से नहीं परचेज करेगा। तो उस टाइम से ही भारत अमेरिका की बात मानते हुए ईरान से क्रूड ऑयल लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। जबकि भारत बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का एक तरह से आयात करने वाला इंपोर्टर है, बट वहाँ से लेना बंद कर दिया है तब से। अब एक चीज़ देख लेते हैं आगे कि भाई ये न्यूज़ में क्यों रहा। सबसे पहले ये देख लेते हैं ऐसा क्या है पॉइंट कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है उससे ड्रॉप कर दिया है कि भाई आप वो खुद ही करने को, जो प्लानिंग जो है इस प्रोजेक्ट की वो खुद ही अकेले ही कर रहा है, और इंडिया को उसने उससे हटा दिया है। ये प्रोजेक्ट जो था ट्राइलेटरल था, 3 देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इंडिया तो एक पार्ट है ही, ईरान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी इसमें एक पार्ट है। क्यों इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से क्यों हैं ये देखें हम लोग। कि चाबहार जो पोर्ट है वो तो ईरान में है, ओमान की खाड़ी के पास में। वहाँ से ये जैदान जगह है ईरान के अंदर ही, उस वहाँ तक का ये रेल प्रोजेक्ट था। फर्दर इसको है ना एक्सटेंड किया जा रहा था। जिरांज करके एक जगह है, जिरांज अफ़गानिस्तान में है, और लास्टली इसको डेलेराम जगह है अफ़गानिस्तान में ही, इसको वहाँ तक एक्सटेंड करने का प्लानिंग था। भारत का इसमें चाबहार पोर्ट पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और भारत के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चाबहार पोर्ट पे कॉमर्शियल एक्टिविटी जो है भारत को ऑलरेडी मिल चुकी है 2019 में ही, मतलब स्टार्ट हो चुकी है पहले से ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी वो एक्टिविटीज़ करने के लिए। हम लोग अब देखें कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो भारत आप येलो में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर में देखेंगे तो पाक है, और अफगानिस्तान ऊपर डार्क में है, और उसके बाद में फिर मतलब चिपका हुआ एकदम ही ईरान है। तो ग्वादर पोर्ट जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाबहार पोर्ट को इंडिया को डेवलप करने का प्लानिंग था, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये। और यहाँ से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक इसका रास्ता बन रहा था, जो कि ट्राईलेटरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हो रहा था। 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में ये ट्राईलेटरल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या है भारत को रेल के साथ साथ रोड लाइन लिंक जो है उसको डेवलप करना था अफगानिस्तान के साथ तक। इस प्रोजेक्ट से ईरान ने मतलब भारत को ड्रॉप कर दिया है। अब देखें आगे कि ये एक्चुअली पोजीशन है, ये जो स्टार बना हुआ दिख रहा है वो है चाबहार पोर्ट। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भारत ने कर ही रखा है, और कॉमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन मिल ही गई है भारत को, यहाँ तो कर ही रहा है। इस चीज़ को मतलब कुछ लोगों ने इसको अंडरस्टैंड नहीं करा होगा, समझा नहीं होगा कि भाई कॉमर्शियल एक्टिविटी तो पोर्ट पे तो मिल ही गई है, बट ये जो पॉइंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक,
मतलब ये जो जेरान करके जगह है, जहेदान करके जगह है इसमें ईरान में, इस पोर्शन का जो है ये रेल लिंक जो बनाना था, ये जो प्रोजेक्ट है इससे इसने ड्रॉप डाउन किया है इसको। और उसके बाद फिर फर्दर ये एक्सटेंड होते हुए अफगानिस्तान में भी जाने वाला था। ये एक इशू रह गया जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया इंडिया को। अब इस रेल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ग्वादर पोर्ट और ये चाबहार जो रेल प्रोजेक्ट वाला जो बंदरगाह है, दोनों एकदम ही पास पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 72 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो 72 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट करें तो चाबहार पोर्ट के ऊपर भारत ने इन्वेस्ट कर दिया है और प्लानिंग की थी कि 3000 करोड़ के आसपास ये इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ चाबहार पोर्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है भारत को? रीज़नेबल जो इनपुट्स हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स जो हैं बहुत रीज़नेबल हो जाएगा, क्योंकि जो भारत की कंपनियां हैं या दूसरी कंपनियां हैं उनको ये डिस्टेंस जो है बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुजरात का जो कांडला पोर्ट है, भारत में गुजरात के कांडला पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच में 550 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस है ओनली। उसके बाद जो रास्ता है सेंट्रल एशिया के लिए, अफ़गानिस्तान से होते हुए या सेंट्रल एशिया के तक पहुंचने का, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो एरिया है, फिर रसिया तक पहुंचने का, इनसे रिलेशन बनाने के लिए ये रास्ता जो है इस पोर्ट से होते हुए जाता है। क्योंकि पाकिस्तान तो अपने बॉर्डर पोर्ट से इंडिया को एक्सेस करने नहीं देता, तो ये वाला जो है पोर्शन, ये रास्ता यहाँ से खुलता है, गेटवे खुलता है एक। और दूसरा ये कि यहाँ पे जैसे पेट्रोकेमिकल है, केमिकल्स हैं, स्टील है, ये सब इतने सारे सेक्टर्स हैं जो कि यहाँ से एक्टिव हो जाते हैं अगर आप इसमें एक्सेस ले लेते हैं पूरा। तो फिर फर्टिलाइज़र की जो रेट है वो भी कम हो जाएगी अगर वहाँ से एक्सेस मिलता है। और मिनरल्स जितने भी यहाँ पे मिलते हैं इसकी अवेलेबिलिटी आराम से हो जाएगी, और दूसरा इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएंगी। फूड ग्रेन्स जो एक्सपोर्ट करना होता है अफगानिस्तान को और या सेंट्रल एशिया को, तो भारत के लिए वो एक्सेस करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है कि जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो पार्टनरशिप हो रखी है ग्वादर पोर्ट को लेके, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, ग्वादर पोर्ट पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे चाइना ने। और इसका एक्सटेंशन जो है सीपेक के रूप में बनाया है। जैसे कि आप जानते हैं सीपेक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर है ये, जो कि ग्वादर पोर्ट से ही होते हुए चाइना तक जाता है। जिंगजियान शहर जो उसका शहर है वहाँ तक जाता है। और साथ ही साथ रेलवे लाइन प्लस रोड लाइन दोनों इसका एक वो प्रारूप है, दोनों रास्ते से ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो इसको काउंटर करने के लिए भारत को चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करना और इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट जो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए जो रास्ता खुलता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट के तौर पे चाहे इंपोर्ट के तौर पे दोनों में कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पे अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको वहाँ का वर्किंग एरिया एक्सेस मिल जाता है। नेक्स्ट आपको वो सीपेक के बारे में जो बता रहा था, सीपेक का रास्ता देखिए, ग्वादर पोर्ट से होते हुए रेड लाइन जो जा रही है ये पाकिस्तान के अंदर है। ग्रीन पूरा पाकिस्तान है और लाइट ग्रीन जो है पीओके है, जो कि भारत से जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जिसको बोलते हैं पीओके, उससे होते हुए इन्होंने परमिशन दे दी है पाकिस्तान ने चाइना को कि ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर आप बना सकते हैं, बना लें, और ये ऑलरेडी बन चुका है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रूप से ही इसको डेवलप करना पड़ेगा। सेकेंड ये देख लीजिए जिसके अंदर कि मैं रोड और रेलवे दोनों की बात कर रहा था, डैश लाइन जो है डॉटेड लाइन है वो रेलवे का पोर्शन दिखा रही है, इसी इकोनॉमिकल कॉरिडोर का एक पार्ट है। और साथ ही रेड वाली लाइन जो है वो दिखा रही है इसके इकोनॉमिकल कॉरिडोर की जो रोड लाइन है उसको शो कर रहा है। अब रेल प्रोजेक्ट जो है उसको एग्रीमेंट को अगर अपन थोड़ा समझें तो उसमें क्या है, 2006 में
रेल प्रोजेक्ट के ऊपर साइन हुआ था, जिसके अंदर क्या है, चाबार पोर्ट से जहदान जो ईरान के अंदर जगह है, शहर है, वहाँ तक और उसके बाद फर्दर अफ़गानिस्तान तक इसको एक्सटेंड करना था, जिसके अंदर जिरांज और डेलेराम जो जगह है, इन दोनों को उसको जोड़ना था इससे भारत को। और इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा मिलता, इससे क्या मिलता, इंडिया को राइट मिलता है पोर्ट को डेवलप करने और ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें कि 2 टर्मिनल और 5 ब्रेड्स पड़े हैं। मल्टीपर्पज़ कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी मिलती इनको, और वो जो ड्यूरेशन था वो 10 साल के लिए होता, इनको राइट जो मिलता वो 10 साल तक के लिए मिलता। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं हम लोग कि ये एक्चुअली हुआ क्या है, क्या केस क्या है, ये इसमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ईरान को भारत को ड्रॉप डाउन करना पड़ गया। जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया, 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और 4 साल हो गए, इंडिया अभी तक उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाया है, सिर्फ विजिट के अलावा। जितने भी इंजीनियर्स थे, एक्सपर्ट थे, जितने भी इंडिया के, वो सब वहाँ पे एक्टिविटी करते रहे। ये जो प्रोजेक्ट मिला था इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इरकॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, इरकॉन ने इसको साइन किया था भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की इंडस्ट्री, मतलब वो बॉडी के तौर पे इन्होंने साइन किया था। और इनकॉन प्रॉमिस मतलब की थी, इसने प्रॉमिस की थी कि सर्विसेज, सुपर स्ट्रक्चर और जो भी फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं, जो फाइनेंस करना है, तीनों चीज़ों के लिए इरकॉन ने इनको प्रॉमिस किया था। सुपर स्ट्रक्चर मतलब डेवलप करने के लिए, फाइनेंस के साथ, और सर्विसेज जो उसकी होने वाली थी वो सब इरकॉन देता। और ईरान ने इंडिया को ड्रॉप क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न जो दे रहे हैं वो ये हैं कि इंडियन साइड के हिसाब से इनको फंडिंग और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया को ड्रॉप डाउन कर दिया है। अब ईरानियन जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है लास्ट वीक इस प्रोजेक्ट को, रेल प्रोजेक्ट को, जो कि जयदान तक जा रहा है। इस 628 किलोमीटर के डिस्टेंस का ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि चाबार से लेके जयदान तक ये जाएगा रेल लाइन, और फर्दर उसको जो अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड करना है वो आगे एक्सटेंड होगा। प्रोजेक्ट को इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि 2022 तक मार्च में कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ईरान ने बोला है कि भाई आप डिले कर रहे हैं तो हम लोग खुद ही इसको प्रोजेक्ट करेंगे, और भारत की बिना मतलब जो बिना असिस्टेंट्स के ये इसको कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रीन पोर्शन जो है ईरान को है और रेड पोर्शन जो दिखा रहा है वो अफ़गानिस्तान को दिखा रहा है। ये चाबार से होते हुए जयदान, जयदान से जिरांज और जिरान से डेलेराम तक है, और बाद में ये कंधार और काबुल को कनेक्ट भी करेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि बाद में देखें तो ब्लू लाइन के अंदर हमने कांडला और मुंबई को भी शो किया है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्वादर पोर्ट और चाबार पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर्स है, जो कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, आपको वर्ल्ड लेवल पे आपको जब अगर आपको पोजीशन बनानी है और किसी को काउंटर करना हो तो आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है बहुत बार। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि डिले का रीज़न क्या थे, रीज़न क्या रहे होंगे जिसकी वजह से डिले हो रहा था। वो सबसे बड़ा रीज़न जो था यूएस सैंक्शन, जो सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे थे कि भाई आप कोई भी अगर इनसे कोई इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, कोई भी रिलेशन रखता है, तो उसको यूएस के सैंक्शंस के रूल्स के मुताबिक उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। जिसकी वजह से कोई भी देश आगे आके इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई तेल को इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इनसे कोई परचेज नहीं कर रहा है, इनको कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। इसको अलग थलग कर दिया गया था पूरा का पूरा। और सब होते हुए भी मतलब इन्होंने इंडिया के इरकॉन जो कंपनी थी, इन्होंने पूरा इंजीनियर्स और प्रिपरेशन कर ली थी, इंजीनियर्स ने विजिट करी थी, और इस ईरानियन रेलवे के साथ में मिलके इन्होंने विजिट करके पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। बट फिर भी इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही साथ भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल लेना भी बंद कर दिया था इस सैंक्शन की वजह से, यूएस सैंक्शन की वजह से।
और दूसरा ये था कि सबसे पहले कि इंडिया को तो यूएस ने एग्जम्प्ट कर दिया था, मतलब सैंक्शन से वेवर दे दिया था, उसे छूट दे दी थी कि भाई जो भी सैंक्शंस लगा रखे, पाबंदियाँ लगा रखी हैं उनको, भारत को उस चाबार पोर्ट के लिए और जो रेल लाइन है उसके लिए इसको छूट मिल गई थी। बट उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थी। जो सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे अगर किसी चीज़ की सप्लाई चाहिए हम लोग को, रेल प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, पोर्शन हैं, जो भी मटेरियल है उसकी सप्लाई चाहिए और साथ ही साथ कोई पार्टनर चाहिए, तो इस यूएस सैंक्शन के डर से कोई भी सप्लायर सामने नहीं आ रहा था, कोई पार्टनर बनने को तैयार नहीं था कि कहीं पता चला कि वो टारगेट हो गए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो गई यूएस की तरफ से, तो इस डर से वो लोग सामने ही नहीं आ रहे थे। अब देखा जाए तो कि भाई काम तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया ईरान ने, तो अब आगे क्या होने वाला है, इंडिया के साथ क्या रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, एमओयू साइन जो किया हुआ है उसका क्या रहेगा, मतलब स्टेटस क्या रहेगा, मतलब वो कैंसिल हो गया या बचा रहेगा। इस प्रोजेक्ट की रिलेटेड जब काफ़ी सारी एक्टिविटी हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें पूछी ईरानियन गवर्नमेंट से, एम्बेसी से ही जवाब आया। तो उनकी तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो ये है कि इंडिया मतलब इस प्रोजेक्ट में आगे किसी डेट पे अगर चाहे जोड़ना तो वो जुड़ सकता है। इंडिया कुड स्टिल ज्वाइन एट अ लेटर डेट, मतलब अगर ये कैंसिल नहीं हुआ है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, इंडिया ने डिले कर रहा था तो इंडिया के बजाय उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये प्रोजेक्ट, बट ऐसा नहीं है, आप अगर आगे चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। कुछ इस टाइप की बातें उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिससे ये समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, डिले होने की वजह से वो थोड़े से परेशान थे और वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो प्रोजेक्ट, तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बट ये नहीं है कि भाई इंडिया को उन्होंने छोड़ दिया है, साथ छोड़ दिया है। अब सबसे पहले तो देखें कि इंडिया ने ना इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया का जो बजट होता है उस बजट के अंदर 100 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन कर रखे हैं पहले से ही। तो मतलब इंडिया की तरफ से मोटिव तो है, मन तो है, इच्छा तो है कि भाई करना ही है इस प्रोजेक्ट को। 100 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट भी कर रखे हैं। इरकॉन की तरफ से इंजीनियर और जो टीम है वो बहुत बार विजिट भी कर चुकी हैं, और साथ ही साथ जैसा कि आप देख रही हैं कि चाबार पोर्ट गवादर पोर्ट का एक एंटी या काउंटर पार्ट भी बन सकता है चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। तो इंडिया भी नहीं चाहता है कि इसको छोड़ दिया जाए, इंडिया खुद इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन्होंने चाबार पोर्ट पे, तो उस पोर्ट के हिसाब से इनको कॉमर्शियल एक्टिविटी का परमिशन तो मिल ही गया है, वो कर भी रहे हैं। 2019 से इनका पोर्ट पे शिपिंग स्टार्ट हो गई है, और 2019 में पहली बार इनका कंसाइनमेंट गया था, कॉमर्शियल कंसाइनमेंट गया था एक्सपोर्ट्स का, वो तो गया और बहुत ही रिस्पेक्टेड फॉर्म में उन्होंने रिसीव भी किया था ईरानियन गवर्नमेंट ने। इस हिसाब से लगता है कि ऐसा नहीं है कि भाई कुछ रिश्ते में कुछ खटास आई है। हाँ, जो डिले हुआ है इस चक्कर में ईरान की सरकार है वो थोड़े से एक्टिव हुई है और चाहती हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए ये प्रोजेक्ट, तो इसलिए उन्होंने एक्टिव होके खुद के फंड को यूज़ करना स्टार्ट किया है, जो कि उनका जो नेशनल डेवलपमेंट जो फंड है उसमें से उन्होंने फंड निकाला है और उसको डेवलप करने के लिए वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है वो जो रेल प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अब भारत के लिए देखने वाला पॉइंट ये है कि क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, क्यों ये पोर्ट जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप रेड लाइन को देख पा रहे हैं, ये रेड लाइन उस पोर्ट से होते हुए जा रही है और पूरा एशिया, सेंट्रल एशिया प्लस रशिया से यूरोप, पूरे यूरोप को कवर कर सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड रूट है वो ये है ब्लू लाइन वाला। अगर रशिया तक जाना है तो आपको इस जो पर्शिया की जो खाड़ी है, पर्शियन खाड़ी से होते हुए, ओमान के पास से होते हुए, ये जो स्वेज नहर है यहाँ से होते हुए यूरोप होते हुए, ये पूरा यूरोप कवर करने के बाद रशिया तक आप पहुँचते हैं। और अगर आपने ईरान से पोर्ट के थ्रू, चाबार पोर्ट के थ्रू अगर यूज़ करना चाहेंगे तो ये एक आपको नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उससे डायरेक्ट जोड़ देगा ये। तो इससे ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आपका जो डिले होता था, टाइम डिले, वो बच जाएगा और आपको एक्सेस बहुत सारे सेंट्रल एशिया के साथ साथ बहुत सारी जगह पे एक्सेस मिल जाएगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट तो यही है कि आपका जो
काउंटर पार्ट है, चाइनीज़ जो इन्वॉल्वमेंट है ग्वादर पोर्ट पे, उसको काउंटर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पोर्ट। दूसरा है सेंट्रल एशिया को अब अगर एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अरबेजिस्तान जो जैसे लिख रहा है अभी, और रशिया, इन सब पोर्शन, इन सभी कंट्री को आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, जाना चाहते हैं, वहाँ तक माल पहुँचाना चाहते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को भी अगर मिलाना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, उनके साथ जुड़ना चाहते हो, और रशिया तक आपकी पहुंच बढ़ जाती है और रशिया के थ्रू आप यूरोप में भी एंटर कर जाते हैं, ये लिंक आपको वहाँ तक सपोर्ट करता है। और इस लिंक के थ्रू आपकी जो यात्रा है, जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग टाइम जो है, वो 45 दिन से घटकर 21 दिन पे आ जाता है। साथ ही साथ आपका लेंथ ऑफ जो रूट है वो भी कम हो जाता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चाबहार बंदरगाह। और मेरे ख्याल से इंडिया भी नहीं चाहता है कि गलती से भी ये चाबहार बंदरगाह को छोड़े, और आगे से आगे जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स होगा वो सब उठाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। और आने वाले टाइम पे आप अगर देखेंगे तो मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि कुछ ही दिनों में आपको एक्टिविटी दिखाई दे जाएगी चाबहार बंदरगाह पे। ये जो पोर्ट है इतना इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंस को भारत सरकार भी जानती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि चाबहार बंदरगाह से अगर रेल प्रोजेक्ट से अगर भारत को डिले मतलब हटा दिया गया है तो इसका मतलब रिलेशन ही ख़त्म हो गया है। और भारत को इसकी इम्पोर्टेंस पता है, इसलिए आने वाले टाइम पे आपको एक्टिविटी दिख जाएगी इस पर। थैंक यू वेरी मच। चाबहार के जो रेल प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया था, और आगे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आएंगे तो मैं इसके लिए आगे से आपको वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहें।